विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष को किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष से जो यह मनाया जाता है 8 जून को विश्व महासागर दिवस। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है विश्व महासागर दिवस यानी संक्षिप्त इसका नाम है WOD। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो प्रतिवर्ष ये 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको बताने जा रहा हूँ। ये 8 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, SSC और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभी की स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? तो इसका आंसर हो जाइए 642। ठीक है, 642 मिलियन है जो ये टोटल मतदाताओं ने वोट दिया है। ठीक है, ये लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है, चलिए इसका नोट से, लोकसभा चुनावों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि भारत ने लोकसभा चुनाव में 642 मिलियन यानी कि 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। ठीक है, तो चुनाव आयोग देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए? तो ये राजीव कुमार हैं। ठीक है, भारत के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चलिए देखिए करोड़ की बात, तो जो टोटल वोट पड़ा है इस बार तो ये 64.2 करोड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 8 जून। ठीक है, 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विश्व महासागर दिवस, इसका संक्षिप्त नाम है WOD। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व महासागर दिवस है जो 8 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए सान्या मल्होत्रा। ठीक है, सान्या मल्होत्रा है जो ये न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह सान्या मल्होत्रा ने अपने नाम किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, ये सान्या मल्होत्रा ने हाल ही में आयोजित न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में मिसेज में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है, सान्या मल्होत्रा है जो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है, जो कि यह न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में वह सर्वश्रेष्ठ अपना जो पुरस्कार है वो अपने नाम किया। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शिनवाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर हो जाइए मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है ये क्लाउडिया शिनवाम। ठीक है, क्लाउडिया शिनवाम है जो ये मैक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्सिको चुनाव में एक क्लाउडिया ये शिनवाम की जीत की बधाई दी है। एक क्लाउडिया मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया ये शिनवाम। ठीक है, क्लाउडिया शिनवाम है जो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाइए केदार जाधव। केदार जाधव है जो ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा यह किया है। ठीक है, जो अब केदार जाधव है जो अब कोई भी फॉर्मेट में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है,
केदार जाधव ने 39 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में ये सांगरी लाओ संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगी सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में ये सांगरी ला संवाद है जो यह सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। एशियाई प्रांत क्षेत्र के प्रमुख रक्षा बैठक सांगरी ला संवाद या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण ये सिंगापुर में ये समाप्त हुआ है। ठीक है, तो एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, जो कि यह समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, लास्ट में आपको बताएंगे आज का जो महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है, आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने ये गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो इसका आंसर हो जाइए फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस देश ने ये गोल्डन राइस उत्पादन पर यह रोक लगा दी है। ठीक है, फिलीपींस ने। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। फिलीपींस की एक अदालत ने हाल ही में ये आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस और वीटी एग्जप्लांट के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगी 8.2%। ठीक है, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने ये भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ये वृद्धि दर है वो 8.2% यह अनुमान लगाया है। ठीक है, चलिए इसका नोट सीख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको बोलते हैं NSO, के आंकड़े के अनुसार ये पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में देश की GDP 8.2% की दर से बढ़ी है। तो वही वित्त वर्ष 2022-23 में GDP वृद्धि दर 7% रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्रीन डे के वेटर ये न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ठीक है, यानी कि ग्रीन डे के ये बेटर न्यूट्रिशन, ठीक है, ये बेटर न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये PV सिंधु। ठीक है, PV सिंधु है जो ये बेटर न्यूट्रिशन का यह ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। ग्रीन डे के ये बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने ये निवेश किया है और वह उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी होगी। ठीक है, तो बेटर न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये PV सिंधु है जो यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगी जापान। ठीक है, भारत और जापान के बीच में ये कोड शेयर समझौता हुआ है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, जापान और भारत के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान एयरलाइंस ने इंडिगो के साथ कोड शेयर समझौता किया है। इससे जापान की विमानन कंपनी को घरेलू एयरलाइंस नेटवर्क के 14 डेस्टिनेशन तक अपनी सेवाओं को एक्सटेंड करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? तो इसका आंसर हो जाइए कुवैत। ठीक है, कुवैत के क्राउन प्रिंस कौन बने हैं? तो ये शेख सबा अल खालिद। ठीक है, शेख सबा अल खालिद है जो ये कुवैत का प्रिंस बना है। हाल ही में सबा को कुवैत का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया है। चलिए
अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ये दांतो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगी मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने भारत में वो अपना नया राजदूत को नियुक्त किया है, जो है दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा। ठीक है, दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा है जो ये मलेशिया का भारत में ये राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये निशांत अग्रवाल। ठीक है, निशांत अग्रवाल को इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि यह ब्रह्मोस के यह एक पूर्व इंजीनियर हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नागपुर की अदालत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के दोषी ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को ये आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। ठीक है, तो ये जो आज देखिए, जो निशांत अग्रवाल है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करता था। ठीक है, तो इसे दोषी करार दिया गया है। ठीक है, यह एक ब्रह्मोस एरोस्पेस के यह एक पूर्व इंजीनियर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सूअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगी चीन। ठीक है, चीन देश ने ये सूअर का जो लीवर था ये मनुष्य में ट्रांसप्लांट किया था, यानी कि प्रत्यारोपण किया था, जो कि वह सफल रहा है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, चीन ने सर्जनों की एक टीम ने जिन संपादित सूअर के जिगर को ये चिकित्सकीय रूप से मृत व्यक्ति में यानी कि परिवार के सहमति से यह प्रत्यारोपित किया था। ठीक है, परीक्षण के 10 दिन की सीमा तक लीवर ने अच्छी तरह से काम किया। उसके बाद वह काम फिर नहीं करने लगा, फिर उनको उस व्यक्ति की डेथ हो गया था। ठीक है, यानी कि सूअर का जो लीवर है यह मनुष्य में इसका सफल परीक्षण करने वाला देश कौन है? तो यह एक चीन है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाइए भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का ये बाजार पूंजीकरण है 8 लाख करोड़ रुपया का पार पहुंच गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के शेयर ने ये BSE पर ये 899.55 रुपये की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जिसके कारण कंपनी का बाजार ये पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है। तो दोस्तों अब बता रहे हैं आए 8 जून का इतिहास बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 8 जून 1658 को औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया और शेर शाह को कैद कर लिया था। ठीक है, आज ही के दिन ने औरंगजेब ने शेर शाह को कैद कर लिया था और आगरा के किले पर वह कब्जा किया था आज ही के दिन। ठीक है, चलिए 8 जून 1936 भारत की सरकारी रेडियो सेवा ये इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ठीक है, आज ही के दिन ये ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ठीक है, इससे पहले जो नाम था ये इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस था। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। 8 जून 1948 देश की सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की थी। इस सेवा की यह पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। आज ही के दिन यानी कि 8 जून 1948 को एयर इंडिया ने ये पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी थी, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में चला था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं।
8 जून 2004। भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष के बाद शुक्र पारगमन का अद्भुत नज़ारा फिर से देखा गया था। अगला है 8 जून 2009 को मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता ये हबीब तनवीर का निधन हुआ था। आज ही के दिन ये हबीब तनवीर जो था उसका निधन हो गया था, जो कि वह एक मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक और कवि और अभिनेता था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो में आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।